आज हम जानने वाले हैं हमारी जो सेल्स की इंडस्ट्री है इसमें क्या बेस्ट देखो चीजें करके हम अपनी सेल्स को बढ़िया कर सकते हैं। इसमें से एक मोस्ट फैक्टर देखो एज अ काम कर जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे क्या 5 से 6 पॉइंट्स होते हैं जो मैं अपने देखो एक्सपीरियंस से बताऊंगा मैं आपको कि मतलब वो कैसे बेस्ट है और आप अपनी क्लोजिंग को कैसे बेस्ट कर सकते हो। जिसका देखो फर्स्ट पॉइंट देखो था माइंडसेट का। माइंडसेट का मतलब क्या कि खुद पे डाउट ना करके आपकी जो क्लोजिंग है जो आपकी स्किल है या फिर अपने आप पे आप भरोसा करो और ये अपने आप को बोलो कि आप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट देखो था नॉलेज का। नॉलेज इन द सेंस मतलब किसकी चीज की, जो आपकी कंपनी है, जो आपका प्रोफाइल है, जो आपका प्रोडक्ट है, आपका जो लोगों को आप डिलीवर करने वाले हो, तो उसके रिगार्डिंग की नॉलेज वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। वैसे आपके पास अगर नॉलेज अगर है तो जब सेल्स को आप क्लोज करोगे तो आप कॉन्फिडेंट आप रहोगे। बट अगर आपको नहीं पता कि क्या बात करनी है, कैसी बात करनी है, मेरी कंपनी क्या है, कैसे है, तो उस टाइम पे अंडर कॉन्फिडेंट आप होकर के सेल्स को क्लोज आप नहीं कर पाओगे। अब थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पॉइंट मुझे लगता है कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम बोलते हैं राइट इंटेंशन। एज एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आप 2 घंटे कॉल अगर आप लगाओगे किसी भी आपके प्रोस्पेक्ट के साथ और अगर उनको अगर आप सही इंटेंशन से अगर आप नहीं काम करोगे, लाइक इसके मैं पैसे ले लूं, इसको मैं काट लूं, सॉरी फॉर वर्ड्स, बट ये अगर आपकी मेंटली आपके अगर है ताकि मतलब आप नेक्स्ट पर्सन का फायदा ना देख करके बस अपना ही फायदा देख रहे हो, आप अपना ही प्रॉफिट, अपनी इनकम, तो शायद से इंटेंशन आपका गलत है आपका। जब हम सेल्स को हम क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग का मतलब ही यही होता है कि हम नेक्स्ट पर्सन को हेल्प करें डिसीजन मेकिंग में, जिससे वो पर्सन ग्रो कर सके, जिससे जो हम उसकी क्लोजिंग कर पा रहे हैं बेनिफिट उसको हो, हमसे भी बहुत ज्यादा। तो राइट एक इंटेंशन आपको होना चाहिए, आपका आपकी सही नीयत। अगर आपकी नीयत अगर है तो भाई 2 मिनट की कॉल भी सेल को क्लोज कर सकती है बहुत बढ़िया से। तो मेरा मानना यही है कि आपको अगर क्लोजिंग अगर करनी है, ये सबसे मेन फैक्टर मतलब है राइट इंटेंशन। अब आते हैं हमारे 4 पॉइंट पे, वो देखो थे राइट क्वेश्चंस पूछना। इसमें मतलब मैंने 2 पार्ट करे, मतलब मैंने एक है ओपन माइंडेड क्वेश्चंस और सेकंड होता एंडिंग विथ यस टाइप क्वेश्चंस। इसके मतलब क्या थे, एक क्लोजिंग जब हम करते हैं तो नेक्स्ट पर्सन के साथ हमारे एक बॉन्ड, हमारे रिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैसे। बिकॉज एक लाइन देखो मैंने कई बार पढ़ी है बहुत टाइम से, पीपल डोंट बाय गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल बाय मैजिक, स्टोरीज एंड इमोशंस। तो आपकी सेल्स अभी है, आपकी जो क्लोजिंग अभी है, उसके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके नेक्स्ट पर्सन के साथ आपका एक बॉन्ड हो। ठीक है, आपका एक बॉन्ड हो बढ़िया वाला, तो उसको बनाने के लिए आपके पास कुछ जानकारी चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट के बारे में, आपके पर्सन के बारे में। तो वो मिलेगी कहाँ से, जब आप उससे बोलोगे, जब आप उससे बातचीत करोगे, ऐसे आप जब आपका पर्सन आपके साथ बोलेगा आपके साथ, और उसके लिए आपको उसको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जो क्वेश्चंस के आंसर यस में ना हो, नो में ना हो, जिसके वो जस्टिफाई मतलब कर पाए बढ़िया से, जिसके वो आंसरेबल खुद ब्रीफ में दे पाए कि ये नहीं ऐसे, ये नहीं। ठीक है, ये होगा ए पॉइंट। सेकंड पॉइंट मतलब क्या था कि हाउ कि यस क्वेश्चंस। यस क्वेश्चंस का मतलब क्या है, यस क्वेश्चंस का मतलब ये है कि अगर आप जब आपकी सेल्स की आपकी इंडस्ट्री सॉरी आपकी जब सेल्स की आपकी जो एंडिंग आपकी होती है, उस एंडिंग में जब आप आते हो तो उस टाइम पे आपने अपने पर्सन को लास्ट के 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जिसका आंसर वो यस ही दे। अगर वो आंसर अगर यस अगर दे रहा है तो उस टाइम पे उसका माइंड पॉजिटिव रहेगा, आपकी हर एक बातों को 1 से 2, 2 से 3 लो, लास्ट आपको वर्ड आप करेगा कैन वी डू द सेल्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट। उस टाइम पे आपका जो आंसर आप करेगा आपके पर्सन का, वो आप करेगा पॉजिटिव। तो जब आप पूछोगे किसी पर्सन को एज एंडिंग में यस क्वेश्चन, तो 2 से 3 क्वेश्चन उसको ऐसे पूछना जिसका आंसर वो यस ही दे पाए, और लास्ट में जब आप बोलोगे आर यू रेडी टू स्टार्ट, तो आंसर आपको यस ही आपको दे। इससे 90% ऑफ द सेल्स आपकी क्लोज अप हो जाएगी। अब द फिफ्थ इज अ स्टोरी टेलिंग, और स्टोरी टेलिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट मतलब होता है वैसे। अगर आप इसको अगर आप कर लोगे लाइफ को जान करके किसी की पर्सन की, तो स्टोरीज
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक सेल्स की इंडस्ट्री में और डे टू डे लाइफ में भी। तो ऑब्जर्वेशन पे आपने ध्यान रखना कि स्टोरीज वगैरह पे कैसे कैसे क्या क्या होता है सबका। सिक्स एंड द 90% फैक्टर जो प्ले कर रहा है सेल्स की इंडस्ट्री में, जो देखो था अर्जेंसी। विदाउट अर्जेंसी देर इज नो सेल्स। अगर आपकी अगर लाइफ में आपकी अगर सेल्स में आपकी क्लोजिंग में अगर आप अर्जेंसी दे नहीं पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है सेल्स करके, बिकॉज सेल्स जो फैक्टर है वो डिपेंडेंट ही है अर्जेंसी के ऊपर ही। विदाउट अर्जेंसी देर इज नो सेल्स। तो आपको अर्जेंसी देना आपको आना सीखना होगा। आपको अगर नहीं आती तो सीख जाओगे, वैसे आप स्टेप बाय स्टेप करके सीख जाओगे। ठीक है, अब ये तो बात मतलब हो गई। इसमें से सबसे बड़ा एक फैक्टर होना होता है वैसे, हर एक सेल्स को क्लोज करने के बाद वो सेल्स कभी भी क्लोज नहीं होती। ऐसे क्यों? बिकॉज हर एक पर्सन अलग अलग होता है वैसे, और उसके लिए होता है उसको लॉ ऑफ एवरेज। एक इनिशियली बात करूँ ना, एक इनिशियली बात करें तो एक पर्सन की एवरेज मतलब होती है 10:1। मीन्स अगर वो 10 क्लोजिंग करेगा, 10 में से उसकी एक क्लोजिंग सक्सेसफुल उसको हो जाएगी। मतलब 10 में से उसके साथ एक बंदा क्लोज हो जाएगा इनिशियल लेवल पे। बिकॉज क्यों? अभी आपके पास नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस बहुत एज ए लिमिटेड आपके पास है, बहुत कम आपके पास है। तो इसी वजह से, और मैंने खुद का ही देखो लाइनिंग बनाई थी, मतलब मेरी पर्सनली में हो, अगर आपको कोई स्किल कोई चाहिए तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस आना पड़ेगा। आपको आपका एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस एफर्ट से आपके वर्क से मिलेगा। सो आज अगर आप इनिशियली अगर आप स्टार्ट अगर कर रहे हो वैसे, तो उस टाइम पे आपको अपने एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। आपका एक्सपीरियंस आपका उससे बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस अगर आपका बढ़ेगा तो उसके भी आपके स्किल आपकी ग्रो आपकी हो जाएगी। और आज जो आपका रेशो आपका है 10:1, ये 2 भी होगा, ये 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, और वो एक्सपीरियंस से बढ़ेगा आपका। और उस टाइम पे क्लोजिंग की स्किल में आप मास्टरी जब कर लोगे तो उस टाइम पे क्लोजिंग की स्किल में आपको इसे बहुत इजी फैक्टर लगेगा आपको। और सेल्स इज अ रिजेक्शन जॉब, अंडरस्टूड इट, सेल्स इज अ रिजेक्शन जॉब। तो ये रेशियो देखो सबका देखो सेम मतलब होता है वैसे। जब इनिशियली कोई भी एक न्यू पर्सन काम को शुरू करता है, बाद में एक्सपीरियंस उसका ये नंबर बढ़ेगा। अब यही देखो 6 पॉइंट्स थे, जिन देखो 6 पॉइंट्स को मतलब मेरे 2 साल के पूरे पूरे एक्सपीरियंस से मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल आपके रही तो शेयर करो उस पर्सन के साथ जो आपके आपके डाउनलाइन है, आपके ब्रदर लाइन है, आपकी सिस्टर लाइन आपकी है, आपके टीम में कोई पर्सन और आपके अपलाइन वगैरह सबको वीडियो को भेज दो, ताकि मतलब जो लाइफ की वैल्यू मतलब आपको मिली है वही सेम वैल्यू उनकी भी लाइफ में एड ऑन मतलब हो। एंड फॉलो प्रथमेश फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट। ऑल द बेस्ट।